आज जो मेरी हालत है उसकी वजह मैं खुद हूँ। घमंडी बहन। रमेश और शीला भाई बहन थे। उनके माँ बाप गुजर गए थे। तब से रमेश ने ही घर की सारी जिम्मेदारी उठाई और खुद की पढ़ाई भी की। अरे भैया, आज आने में बहुत देर कर दी। मैं कब से खाना खाने के लिए आपकी राह देख रही थी। आज मैंने आपकी मनपसंद का हलवा बनाया है। आज कुछ काम ज़्यादा था, पूरा करने में समय लग गया। पर तुम मेरे बिना खाना क्यों नहीं खा लेती? क्यों भूखी रहती हो? मुझे अधिकतर देर हो जाती है। कभी कभार की बात रहती तो समझ भी आता। माँ बाप के बाद आप ही तो मेरे सब कुछ हो भैया। माँ पापा के गुजर जाने के बाद भी आपने उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। खुद की पढ़ाई अधूरी छोड़कर मुझे पढ़ाया और घर चला रहे हो, तो मैं क्या आपके लिए इतना नहीं कर सकती? ये तो मेरा फर्ज है। मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? अब से मैं रोज़ थोड़ा देर से आया करूँगा। रास्ते में एक ग्रंथालय खुला है, वहाँ कुछ समय देकर मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ। अरे भैया, काम भी करोगे और देर रात तक पढ़ाई भी करोगे तो आराम कब करोगे? नींद पूरी नहीं लोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। एक बार अच्छी नौकरी लग जाए फिर तो आराम ही आराम है। अभी ही तो मेहनत करने की उम्र है। आज मेहनत करूँगा तभी तो आगे आराम करूँगा। समय बीतता गया और एक दिन शीला के लिए एक अच्छा रिश्ता आता है। मुझे आपकी बहन बहुत पसंद आ गई है। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अगर आपको रिश्ता मंजूर हो तो। इतना बड़ा फैसला मैं तुरंत कैसे ले सकता हूँ? मुझे कुछ समय चाहिए। मैं अपनी बहन से बात करके आपको बताऊंगा। हाँ भैया, मुझे लड़का पसंद है। एक दिन उसकी माँ ने मुझे देखा और उन्होंने अपनी बहू बनाने की सोच ली। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, तो वहाँ रिश्ता हो गया तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। ठीक है बहन, पर पढ़ाई पूरी करने के लिए मैंने रुपए बचाए हैं, और अगर मैं समय पर पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता हूँ तो मेरी अच्छी नौकरी लगने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या उन लोग 1 साल तक नहीं रुक सकते? कौन किसके लिए रुकता है भैया? हम रुकने कहेंगे तो कहीं और से लड़की देखने चले जाएंगे। दुनिया में लड़कियों की कमी है क्या? उसे तो मेरी जैसी कई मिल जाएंगी, पर मुझ गरीब को ऐसा अमीर परिवार कहाँ मिल पाएगा? एक बार मेरी शादी करा दो ना भैया, कुछ मदद मैं कर दूंगी। पता है स्वाभिमानी हो, जब होगा तो वापस कर दोगे, और नहीं भी करोगे तो आपने इतना किया है तो मेरे तरफ से छोटा उपहार समझ के रख लेना। शीला के भविष्य को सोचकर, अपने भविष्य को दांव पर लगाकर अपने सारे बचत रुपए से रमेश शीला की शादी करवा देता है। ये तुम्हारा भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। रिश्ता बराबर वालों से रखना चाहिए। उस गरीब के आने के कारण हमारा मान सम्मान घटता है। मुझे भी पड़ोसी उनके कारण ही नजरों से देखते हैं, पर क्या करूं? जैसे भी है मेरे भाई हैं। माँ बाप के बाद उन्होंने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया। ये तो हर परिवार वाले का फर्ज होता है। इसके लिए इतना सोचना क्यों? वो हर सप्ताह तुम्हारा हालचाल जानने को आता है। जैसे कि हम तुम्हें तकलीफ देते हैं, उसका आना जाना इस घर में बंद करो। क्या बात है बहन, कई बार आकर तुमसे बिना मिले चला गया। घर वाले बताते हैं कि तुम घर पर नहीं हो। एक तो ही तो मेरे परिवार में बची है। तेरे जाने के बाद घर बहुत सूना हो गया है। तेरे अलावा मेरे दुनिया में है ही कौन? थोड़ा समय अपने भाई के लिए भी निकाल लिया कर, और कभी कभी घर भी आ जाया कर। अरे भैया, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं रहता। मुझे भी बहुत सारे काम रहते हैं। कभी उनके लिखा पढ़ी के काम में मदद करती हूँ तो कभी सहेलियाँ बुला लेती हैं। समय कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता। और अभी कहीं अच्छी लड़की देखकर शादी कर लो, नहीं तो उम्र निकल जाएगी तो कोई लड़की भी नहीं देगा। और हाँ, हमारे घर मत आया करो। क्या है ना, हमारे गांव में हमारी बहुत इज्जत है। आपके आने जाने से हमारी इज्जत घटती है। कई लोग तो मुझे गरीब की बहन बोलकर ताना देते हैं। रिश्ते अपनी जगह है, पर उठना बैठना बराबर वालों के साथ अच्छा लगता है, तभी इज्जत बनी रहती है। शीला की बात सुनकर रमेश बहुत दुखी हो जाता है। जिस बहन के लिए मैंने अपना भविष्य दांव पर लगा दिया, आज उसी बहन को मुझसे घिन हो रही है। अचानक रमेश को एक अच्छी नौकरी पाने का मौका मिलता है, पर उसे कुछ रुपए की जरूरत होती है। रमेश मजबूरी में अपनी बहन से मदद मांगने जाता है। माफ करना बहन, मैं यहाँ मजबूरी में आया हूँ। तुमने एक बार शादी से पहले कहा था कभी रुपए की जरूरत पड़ेगी तो बताना। बहन, मेरी अच्छी जगह नौकरी लग सकती है। आने जाने और शुरुआत के महीने में गुजारा करने के लिए कुछ उधार दे दो। मैं समय आने पर सूद समेत लौटा दूंगा। अरे भैया,
मैंने आपको यहाँ आने से मना किया था ना। और रही बात रुपए की, तो क्या आप अपने किए का बदला लेने आए हो? जो आपने किया वो तो आपका फर्ज था। और अभी हमारा नया घर बन रहा है, सारे रुपए उसमें लग रहे हैं। और जो रुपए हैं वो मेरे पति के हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं आपकी अभी कोई मदद नहीं कर सकती। आज जो मेरी हालत है उसकी वजह मैं खुद हूँ। रमेश दुखी मन से अपने घर को जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे एक आदमी गिरा हुआ मिलता है। अरे, आपके पैर में तो चोट लगी है, क्या आपको आपके घर तक पहुंचा दूं? हाँ बेटा, मेरे पैर में चोट लग गई है। कोई गाड़ी वाला गिरा कर भाग गया, चला नहीं जा रहा मुझसे। रमेश मोहन को उसके घर तक पहुंचाता है। मैंने कईयों से मदद मांगी पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। तुमने बिना कुछ कहे मेरी मदद की। तुम क्या करते हो नौजवान, और कहाँ जा रहे थे? मोहन जी, मैं अंदर से बहुत टूट चुका हूँ। मेरी बहन की शादी कराने के लिए मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई। उसी बहन को आज मेरी हैसियत से शर्म आती है। जो कमाता हूँ सब खर्च हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। अच्छी नौकरी की तलाश कर रहा हूँ पर शायद किस्मत को अभी मंजूर नहीं है। ट्रेनिंग के लिए रुपए मांगने गया था, बहन ने जलील करके घर से भगा दिया। अभी जहाँ नौकरी कर रहे हो वहाँ महीने के कितने रुपए मिल जाते हैं? महीने के 10,000 रुपये कमा लेता हूँ। बेटा, मैं एक फैक्ट्री का मालिक हूँ। मेरे पास कर्मचारी तो बहुत है पर कोई ऐसा नहीं है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं और अपने घर रख सकूं। मुझे अपने घर में मेरी देखभाल करने के लिए एक आदमी चाहिए। 40,000 तनख्वाह दूंगा, मेरे यहाँ काम करोगे? 40,000? बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, मैं बिल्कुल काम करूँगा। तो ठीक है, कल सुबह से आ जाना यहाँ। रमेश दूसरे दिन से मोहन जी के यहाँ पहुँच जाता है। यह मेरे घर की नौकरानी है जानवी। तुम्हारा काम होगा मेरे खातों के हिसाब किताब की जांच करना और मेरे घर की देखभाल करना। मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, जानकी तुम्हें तुम्हारा काम समझा देगी। समय बीतने के साथ काम करते करते जानवी रमेश को पसंद करने लगती है। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और आपको भी अपनों ने अकेला कर दिया। मैं अगर आपको लायक लगती हूँ तो क्या आप मुझसे शादी करोगे? तुम एक अच्छी लड़की हो, जिसके यहाँ मैं काम करता हूँ उसी के कर्मचारी से शादी करूँगा तो ये बात मोहन जी को बुरी न लग जाए। वो मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। तो ठीक है, शाम को जब मालिक आएंगे तो वही इसका फैसला करेंगे। शाम में जब मोहन जी आते हैं तो जानकी रमेश के बारे में बताती है। रमेश कहता है कि आपकी इजाजत होगी तो ही रमेश मुझसे शादी करेगा। अब आप ही फैसला कीजिए, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? तभी उनके घर में शीला और महेश आते हैं। अरे आओ महेश, ये मेरी फैक्ट्री में काम करता है। मैंने इसे कुछ बात करने के लिए आज घर बुलाया था। तुम अपनी पत्नी को भी साथ लाए हो? अरे रमेश भैया, यहाँ कैसे? मैं इस घर में काम करता हूँ, मोहन जी के घर की और उनकी देखभाल करता हूँ। मैंने तो कहा ही था इससे दूर रहो, ये हमारे साथ उठने बैठने के लायक नहीं है। जिसके यहाँ मैं काम करता हूँ उसी के यहाँ नौकर बन के काम करता है। यही दिन देखना बचा था, इसने तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अच्छा हुआ जो इसका आना जाना पहले ही बंद करा दिया हमारे घर। गलती मेरी भी है। काश मैंने उस दिन कुछ रुपए दे दिए होते तो आपको आज इस घर में नौकर बन के काम नहीं करना पड़ता। चुप करो तुम दोनों, इससे ऐसा कोई काम नहीं कराया जाता जो इसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए। ये तो सेठ जी के खातों को और उनके साथ कहीं जाने में मदद करते हैं। घर का काम तो मैं करती हूँ, तो तू इस घर की नौकरानी है? तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे से ऐसे बात करने की? पता है मैं कौन हूँ? इस फैक्ट्री के मैनेजर की बीवी हूँ। और यह मेरी बेटी है। बिना किसी को जाने पहचाने और मेरे घर में ही आकर मेरे परिवार को इस तरह से बात कर रहे हो, ये तुम्हारे संस्कार हैं। रमेश तो जानता तक नहीं था कि तुम कुछ महीनों से हमारे फैक्ट्री में काम कर रहे हो। रमेश ने ही मेरे खातों को देखकर पता लगाया कि जो गड़बड़ी हो रही है वो तुम्हारी तरफ से हो रही है, पर वो ये नहीं जानता था कि जो अपराधी है वो उसका ही रिश्तेदार निकलेगा। मैंने भी अपने तरफ से जांच पड़ताल की और पता चला कि जो गड़बड़ी हुई है उसमें तुम्हारा ही हाथ। और ये बात मैं सबके सामने करके इस टाइप का माहौल खराब नहीं करना चाहता था। तुम्हें क्या लगा तुम बहुत चतुर हो और हम पता नहीं लगा पाएंगे? तुम दोनों में बहुत घमंड हो और तुम इसी लायक हो। मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ और तुम्हारी जगह अपने होने वाले दामाद रमेश को मैं इस फैक्ट्री का मैनेजर बनाता हूँ। चले जाओ मेरे घर से तुम। ये क्या आपकी बेटी है? ये बात इतने दिनों से मुझसे क्यों छुपाया? और आपकी बेटी इतनी अमीर होने के बाद भी मुझसे शादी क्यों करना चाहती है? मैं बताती हूँ। जब तुमने उस दिन मेरे पापा की मदद की
तो पहली नजर में उन्होंने तुम्हें पसंद कर लिया, पर जल्दबाजी ना हो और हम तुम्हें अच्छे से जान सके, इसलिए हमने तुम्हें घर में काम दिया। हाँ, मैं चाहता था कि मेरी पसंद को मेरी बेटी भी देखे और अपनाए। वैसे तो हाथ के मैल होते हैं, आता जाता रहता है, पर अच्छा इंसान मिलना मुश्किल है। मैं चाहता था कोई मेरी बेटी की अच्छाई को देखकर उसे पसंद करे, ना कि मेरी जायदाद को देखकर। इसीलिए ये मेरी बेटी है, इस बात को मैंने छुपाया। मेरी बेटी के लिए तुमसे अच्छा वर मुझे नहीं मिल पाएगा। मेरी दामाद बनोगी? कुछ दिनों बाद महेश और शीला रमेश से मिलने आते हैं। मुझे माफ कर दो भैया, मैं थोड़ी सी दौलत पाकर घमंड में चूर हो गई थी। अपने अहंकार में बाप समान अपने भैया की बहुत बेइज्जती की और नीचा दिखाया। इन्हें भी कुछ नौकरी नहीं मिल रही है। हमें पता चल गया है कि हम ही आपके लायक नहीं थे। हमको माफ कर दो। तुमने मेरे साथ जैसा भी किया, पर आज भी तुम मेरी प्यारी बहन हो। जो हुआ उसे भूल जाओ, अपनी गलती सुधार कर अच्छी बनो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और मैंने भी तुम्हें माफ़ कर दिया, और तुम्हारे पति को हमारे एक परिचित के यहाँ नौकरी पर लगा देता हूँ। बाकी उसकी जैसी मेहनत और लगन होगी वैसे वो प्रगति करता रहेगा।